अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं अपनी गाड़ी के बारे में वीडियो बनाऊं कि मैंने क्या काम करवाए हैं, क्या पार्ट्स चेंज करवाए वगैरह वगैरह। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपनी गाड़ी के कौन से पार्ट चेंज करवाए, कौन से पार्ट रिपेयर हुए, सस्पेंशन, बॉडी वगैरह पूरी गाड़ी को टिप टॉप करने के लिए। अब ये वीडियो ले आना के लिए नहीं है, आप कोई भी पुरानी गाड़ी परचेज़ करते हो तो ये पार्ट्स आपको अल्टीमेटली चेंज करवाने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 7, 8, 9 मॉडल, 10, 11 मॉडल में भी अक्सर ये पार्ट अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं। अब इसलिए मैं साथ उनकी प्राइस मेंशन कर दूंगा जो पार्ट बताऊंगा आपको मैंने चेंज करवाया है, और साथ एवरेज लाइफ गूगल करके, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनका रिप्लेस करना ख़राब होना है अब नॉर्मल नहीं था, ये अपनी लाइफ पूरी कर चुके थे। अब स्टार्ट मैं इंजन में से कर रहा हूँ। जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो उसके एसी में गैस कोई नहीं थी। जब गैस रिफिल करवाई तो पता है चला कि इसका जो एसी कंप्रेसर है ये काफ़ी वीक है, काफ़ी शोर करता है। लेकिन खैर मैकेनिक अच्छा था, इसने उसमें ऑयल फिल किया, कंप्रेसर का गैस फिल की और ये चल गया। तकरीबन 3 सीज़न ये काफ़ी अच्छा चला। इसमें मेरा आया था एक्सपेंस तकरीबन 3500, और साथ ही मैंने इसका रेडिएटर सर्विस करवाया था जिसमें जंग लगा हुआ था कूलर ना यूज़ करने की वजह से। ये खुलवा के साफ़ हुआ था तकरीबन 500 का। इसके अलावा इसका जो अल्टरनेटर होता है, इसे जनरेटर भी कहते हैं, जो बैटरी को चार्ज करता है, वो चेंज हुआ था 4000 का। बैटरी ड्राई रखवाई थी 4500 की। पहले इसमें एसिड वाली बैटरी थी, काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, काफ़ी टिप टॉप चल रही है। इसके अलावा इसका जो इग्निशन मोटर होती है, जो सेल्फ मोटर होती है, वो सड़ गई थी, वो चेंज हुई थी तकरीबन 2500 की। और इसके जो क्लच प्लेट्स हैं वो भी अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुकी थी, वो तकरीबन 12-13 हज़ार का। क्लच प्लेट्स वगैरह सब चेंज हुई थी। और इसकी बेल्ट्स खैर 2-3 साल में हर गाड़ी की ख़राब हो जाती हैं। बेल्ट चेंज हुई थी तकरीबन इसकी 2100 की, 2 बेल्ट्स थी। इसके अलावा गाड़ी के जो ऑयल्स हैं, फ्लूइड्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लच का ऑयल हो गया, पावर स्टीयरिंग का ऑयल हो गया, गियर ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह, मैंने सब रीचेक किए थे। कुछ रीफिल हुए थे, कुछ प्रॉपर चेंज हुए थे, फ्रेश किए थे खुद मैंने। तो इन पे मेरा तकरीबन 4-5 हज़ार लगा था, और पहली ट्यूनिंग भी इसी में एडेड है। और बेहतर होता है कि आप फ्लूइड्स चेक कर लो, क्योंकि इंजन इसी से हेल्दी रहता है और उनको पता नहीं होता कि पिछले ऑनर ने इंजनों का ध्यान रखा है कि नहीं। खैर इंजन में यही कुछ है। बाकी मैंने हॉर्न और हेडलाइट बल्ब चेंज किया था। खैर ये ज़रूरी नहीं था, ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी, इसलिए मैं इनको ऐड नहीं कर रहा। बॉडी वाइज ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई थी। इस पर कोई मेजर स्क्रैच, डेंट, पेंट चिप मार्क्स या पेंट फिटनेस नहीं थी। बस जो बाद में स्केचेस पड़े या जो ऑलरेडी स्केचेस थे वो मैंने टचिंग पेंट से, कलम से खुद ही कर लिए थे। और गाड़ी के पेंट को रिस्टोर करने के लिए मैंने मैग्वायर्स का साशे फॉर्म में मंगवाया था। कंपाउंड वैक्स और पॉलिश, उससे पेंट रिस्टोर हो गया था। जो शाइन इसकी डल लगी हुई थी वो ठीक हो गया था। इसके अलावा जो मेजर पार्ट रिप्लेस हुआ है वो ये बम्पर है, और जो नीचे कोलिजन बार है वो रिपेयर हुआ था। इस पर ऑलमोस्ट मेरा 7000 लगा था। बम्पर इट सेल्फ तकरीबन 5.5-6 हज़ार का था, टोटल 7000 राउंड फिगर। अब सस्पेंशन वाइज देखें तो ऑब्वियसली पुरानी गाड़ी है, सस्पेंशन ऐसा ख़त्म हो गया हुआ था। इसमें काम था सस्पेंशन में, क्योंकि 4-5 साल लाइफ होती है एवरेज सस्पेंशन की, उसके बाद काम निकल ही आते हैं। इसका सस्पेंशन मैंने रीबिल्ड कराया था कम्प्लीटली, तकरीबन 17,000 में हुआ था। इसमें शॉक्स भी थे, काबली, एक्सल, लोअर कंट्रोल आर्म वगैरह, ये सब हुआ था तकरीबन 17,000 में, और ये टिप टॉप हो गई थी। इसके अलावा इसके टायर चेंज हुए थे चारों ऑलमोस्ट 22,500 के 2019 में। ये 185 साइज़ है। और इसकी जो तीसरी चीज़ थी वो इसके बैरिंग है। बैरिंग मैंने तकरीबन 4 टायर के चेंज करवा लिए हैं, 2 इकट्ठे करवाए थे और 2 साल वाले गैप से। तकरीबन 22-2300 का एक बैरिंग होता है, आप 2,500 कर लो तो तकरीबन 10,000 के ये चारों बैरिंग चेंज हुए थे। इंटीरियर वाइज भी गाड़ी बिल्कुल ओके थी, ऐसा कोई काम नहीं था। जो मैंने काम करवाया इसमें बस वो इसका ये स्टीयरिंग कवर था, तकरीबन 700 का स्टिच हुआ था, और ये इसका लोवर रिपेयर किया था, इसकी मैं वीडियो बना दूँगा। और इसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं करवाया, इंटीरियर एज इट इज़ है। बस इसकी मैंने डिटेलिंग की थी पूरी गाड़ी खोल के जब ये बारिश का पानी अंदर आ गया था। बाकी इंटीरियर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और लास्ट में आपको गाड़ी का ट्रंक भी दिखा दूँ एक बार। ट्रंक में ऐसा कोई काम नहीं हुआ मेजर, जो भी किया मैंने खुद ही किया। जैसे कि ये लाइट मैंने खुद ही इंस्टॉल की थी, और इसका ट्रंक बोर्ड है वो पुराना टूटा हुआ था गीला होने की वजह से, तो ये मैंने खुद ही सारा काट बनाया था। बाकी सारा एज इट इज़ है, ऐसे जिसमें कोई मेरा पैसे लगे नहीं इसको मेंटेन करने में। ये वो सारे काम हैं जो मैंने अपनी गाड़ी में करवाए हैं, और इनका टोटल बनता है तकरीबन 92,000 के राउंड अबाउट बनता है, जिसको आप 1 लाख राउंड फिगर कर लो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने शायद मिस कर दी हूँ छोटी मोटी। 1 लाख आराम से बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपको जब यूज़ वाली लेनी है तो आपको 1 लाख लगाना पड़ेगा ऊपर उसको मेंटेन करवाने के लिए। कोई भी पुरानी गाड़ी हो, ऐसा नहीं है कि ये इसी के लिए है। कुछ पार्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये काम मैंने एडवांस करवाए हैं कि मैंने गाड़ी परचेज़ की और साथ ही मेरा 1 लाख लग गया है। अब कुछ ऐसे हैं जो मैंने गाड़ी परचेज़ करने के 2 महीने बाद करवाए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने अभी से 3 महीने पहले करवाए हैं। यानी कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये काम साथ-साथ होते आए हैं। अब ये 1 लाख लगाने के बाद जो सारे पार्ट्स चेंज हो गए हैं, जो अल्टीमेटली पुरानी गाड़ी में चेंज करवाने पड़ते हैं। गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप हो गई हुई है। कुछ एक्स्ट्रा काम भी हैं जो पुरानी गाड़ी में निकल आते हैं, मेरी गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकले। फॉर एग्जांपल पिछले सस्पेंशन का काम हो गया, और गाड़ी के इंजन माउंट्स हो गए वगैरह वगैरह। अब ये तो हो गया मेरी गाड़ी का रिव्यू कि मैंने क्या इस पे एक्सपेंस आए, क्या पार्ट्स चेंज करवाए वगैरह वगैरह। अगर आपको लियाना का रिव्यू चाहिए, इसके मॉडल्स क्या हैं, शशके क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं बेसिकली अब कमेंट्स को देख के अगले वीडियो का टाइटल चूज़ करता हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।